हम सरकार को 10 दिनों का समय दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर अंदर बीजेपी हमारी मांगे पूरी करने का काम करे, नहीं तो सीजेपी एक बड़ा आंदोलन करेगी। आज सीजेपी के पदाधिकारी आशुतोष रंका वो पहुंच गए पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल के अंदर पहुंच करके कहा कि अब्दुल अब हमारी जिम्मेदारी है। मसला क्या है समझिएगा जरूर, बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। दूसरा, आज छोटे छोटे स्कूल के बच्चे वो सड़कों पर उतराए। सुबह सुबह लखनऊ के अंदर बारिश हो रही थी और लखनऊ में सड़क पर उतर करके छोटी छोटी बच्चियों ने जैन अल्फा, उन्होंने कहा कि भाई सीएम को बुलाया जाए, डीएम को बुलाया जाए। अब ये सीएम को बुलाया जाए, डीएम को बुलाया जाए, कल को कहेंगे पीएम को बुलाया जाए। मुझे याद आ गया वही मामला जब मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दीजिए, मेरी अगर कोई गलती निकलाए तो मुझे किसी भी चौक चौराहे पर आप बुलाएंगे, मैं चौक चौराहे पर आऊंगा और जो सजा आपको मंजूर हो वो सजा मुझे दीजिए। 50 दिन भी बीत गए, 5 साल भी बीत गए, ना मोदी चौराहे पर आए, ना किसी को इतनी हिम्मत किसी के अंदर हो पाई कि वो चौराहे पर बुला पाए। लेकिन साहब ये जो जैन जी है, जैन अल्फा है, ये चौराहे पर खींच रहा है और ये कह रहा है डीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए। ये उस प्रदेश की कहानी है, उस राजधानी की कहानी है जहां पर लोग सांस लेने से पहले ये बोलते हैं कि भैया योगी जी का सरकार है। यहां पे योगी जी का राज है उस सरकार के अंदर जहां पर आज मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भैया मैं गाना नहीं गा सकता हूं लेकिन बुलडोजर तो मैं चला सकता हूं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे थे, उस प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियां आ गई सड़क के ऊपर और उन्होंने कहा अधिकारियों से, जो बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम तो बन गए अफसर, हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, हमारे स्कूल में टीचर है नहीं, हम कहां से अफसर बनेंगे, कहां से पढ़ेंगे लिखेंगे हम। मोदी जी कह रहे हैं हम 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देंगे। सारे स्कूल सारे कॉलेज वो एआई पर छोड़ दीजिए मोदी जी, आप कुछ मत करिए। लखनऊ की कहानी सुनिए, लखनऊ में बहुत कुछ आज ऐसा हुआ है और बड़ी बात यह है कि अमन चोपड़ा जैसे लोग जो झारखंड में रांची में जा करके बिरयानी में हड्डी ढूंढने का काम कर रहे थे कि हड्डी कहाँ है बिरयानी के अंदर, जुनैद को ढूंढने का काम कर रहे थे। हर चैनल का रिपोर्टर, हर चैनल का एडिटर, रीजनल एडिटर वो बैठा हुआ है लखनऊ के अंदर। कौन कौन से रिपोर्टर वहां जाकर के लाइव कर रहे थे। और आज आप देखिएगा किस किस चैनल ने इस पर प्रोग्राम किया, स्पेशल प्रोग्राम किया है। राजधानी में सुबह 6 बजे 6-6 साल के बच्चे अगर सड़क पर उतराए तो क्या ये मजाक हो रहा है। और कोई इस पर शो नहीं करेगा, कोई इस पर खबर नहीं करेगा। ना अमीश देवगन को कोई मिर्ची लगेगी, ना रूबिका लियाकत को लगेगी, ना चित्रा त्रिपाठी को लगेगी, ना अंजना ओम कश्यप को लगेगी। ये जितने मठाधीश हैं इनमें किसी का पेट का पानी हिलने वाला नहीं है। और आप सब जानते हैं कि क्यों नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भैया कल ही खबर हमने बताई थी, 6000 करोड़ रुपए सरकार वो चंदे, ये यहां पर विज्ञापन के जरिए, चंदे के जरिए नहीं, विज्ञापन के जरिए दे रही है 6000 करोड़ से ज्यादा। तो जब 6000 करोड़ से ज्यादा योगी आदित्यनाथ विज्ञापन बांट चुके हैं तो किसी में हिम्मत है कि कोई उनकी छाती पर खड़े होकर के सवाल पूछे कि साहब ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी, ये बच्चे 6-6 साल के बच्चे सड़क पर आ गए और ये क्यों आखिरकार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई पूछ पाएगा? सवाल और वीडियोस और सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बंगाल लेकर के चलता हूं। आज बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा विज्ञापन आया। बंगाल की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और बंगाल की सरकार विज्ञापन में कैसे धुआंधार तरीके से पैसे बांट रही है। कहां बंगाल की सरकार है, हजारों किलोमीटर दूर बंगाल है। और मैं दिल्ली में बैठ करके आज सुबह अखबार पढ़ रहा था तो मुझे अखबार कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे। 2-2 पेज के पूरे पूरे विज्ञापन वो भरे पड़े हैं।
100 दिन को ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे 100 मिलियन सालों की सरकार इनकी हो गई है, ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक अखबार में नहीं है साहब, हर अखबार में, आज हर अखबार में 2-2 पन्ने का इसी तरीके से। देखिए आप, 100 दिन पूरे होने पर हर अखबार में, ये दूसरा पेज है, हर अखबार में इस तरीके से जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं। बड़ा तीर मारा है आपने। उद्योग के 100 दिन, स्वास्थ्य के 100 दिन, शिक्षा के 100 दिन। और शिक्षा के 100 दिन में यहां पर बताया है मिड डे मील के बजट में वृद्धि, इस्कॉन के सहयोग से भोजन की गुणवत्ता में सुधार। और बताया गया है कि बंगाल के विभिन्न पुस्तकालयों की लगभग 35,000 पुस्तकें वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकारी एवं बांग्ला के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए 296 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है और 10 लाख से अधिक छात्राओं को कन्या रत्न। अब आप कहेंगे कि भैया क्यों बेचारों को परेशान कर रहे हैं, अभी तो सो रहे हैं, सुबह सुबह हुई है बीजेपी के लिए वहाँ पर एक लंबी रात के बाद में 100 दिन ही तो हुए हैं। ममता बनर्जी 15 साल थी वहाँ पर, लेफ्ट का एक बड़ा गढ़ था वहाँ पर। साहब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ये शिक्षा को लेकर के नहीं पूछ रहा, गुंडागर्दी को लेकर के पूछ रहा। यह तस्वीर देखिए आप, अभिजीत दीप के जिस शख्स से बात कर रहे हैं इसका नाम है अब्दुल। और अब्दुल ने एक वीडियो बना करके दिखाने का काम किया था कि किस तरीके से गांव के स्कूल की स्थिति है और किस बदहाल स्थिति में गांव का स्कूल है। और इसके बाद में बीजेपी के लोग पहुंच गए, एक तो अब्दुल, और ऊपर से वीडियो बना रहे हैं और ऊपर से जो है बीजेपी सरकार की पोल खोल रहे हैं। अब्दुल के पिता की कुटाई की गई, अब्दुल के पिता को मारा गया, अब्दुल को भी मारा गया। और अब्दुल के पिता को इतना मारा गया कि अब्दुल का पिताजी जवान हट्टा कट्टा वो नहीं रहे, मर गए वो। बताइए आप क्या कहेंगे। लेकिन अब्दुल देखिए, उसकी हिम्मत देखिए, उसको सलाम करिए उस लड़के को। वो कह रहा है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि मेरे पिताजी के नाम पर हमारे गांव में एक बढ़िया सा अच्छा सा सरकारी स्कूल सरकार बना करके दे। बात होता है, ये एजेंसियां इतने बड़े हादसे के बाद भी बोल रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप सोचिए कि किस तरह का माइंडसेट होगा। हमने बोला कि अब्दुल विल डिमांड कॉम्पनसेशन, अब्दुल ने बोला मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे आप एक स्कूल बना दो। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए, किस तरह का माइंडसेट होगा उसका कि कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा है। उसकी दादी अभी मेरे को ये बोली कि उसकी दादी बोली कि अब्दुल जिम्मेदारी है तुम लोगों की, और बोल दिए कि इनकलाब जिंदाबाद जीत तुम लोगों की होगी। आप सोचिए किस तरह की परवरिश रही है अब्दुल की और किस तरह के पिताजी रहे होंगे अब्दुल के। अब्दुल के माताजी कह रही थी कि इस घटना के पीछे लोकल एमएलए का भी खास रोल है। एक सेकंड, निर्मल डाड़ा जो यहाँ का लोकल एमएलए है, जो खुद को बहुत बड़ा गुंडा मानता है, उसका पाला अभी तक इस देश के कॉकरोचेस से पड़ा नहीं है। सही बात, सही बात। और भाजपा के जितने भी गुंडे घूम रहे हैं पूरे देश भर में, उनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। सही बात। अब बताइए आप, अब्दुल ने अपने लिए पैसे नहीं मांगे, अब्दुल ने अपने परिवार के लिए पैसे नहीं मांगे। अब्दुल ने कहा है कि एक स्कूल बन जाए। और अब सीजेपी ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और कहा है कि ये अब्दुल की जिम्मेदारी अब हमारी जिम्मेदारी है। आशुतोष आज पश्चिम बंगाल पहुंच गए और उन्होंने सरकार को 10 दिन का समय दिया है। हम 10 दिन का समय दे रहे हैं, वरना सीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी। बहुत डिटेल में अभी हमारे परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं
जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमेटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे, तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब्दुल ने अभिजीत दीपके से फोन पर बात की और फोन पर जब आप अब्दुल की और अभिजीत दीपके की बातचीत सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लड़का क्या कर रहा था या उसके पिताजी क्या कर रहे थे और किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया। और अब वो क्या चाहते हैं? पैसा नहीं चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं। भैया आए हैं। जी जी जी। तुम ठीक हो अभी? अभी मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है। अब टेंशन मत लीजिए, आशु तो भैया बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। नहीं वही आशु आशु रहेगा वहाँ पर पूरे टाइम। और यार क्या बोलूं ना, समझ नहीं आ रहा है। एक जोकी सुना दीजिए फिर। तुम्हारे साथ है भाई, ठीक है? तुम अब तुम्हारी जिम्मेदारी हो, तुम हमारा परिवार हो। हाँ देखिए दीपक भाई, मैं चाहता हूँ जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, स्कूल ठीक करो, ठीक है? हमें रुकना नहीं, हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना है। मेरे पापा चले गए, ठीक है? अगर देश को ठीक करने के लिए अगर मुझे भी कुछ हो जाए, मेरे मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी कुछ भी नहीं है। हम एकदम रेडी है, एकदम रेडी है, मगर स्कूल को ठीक करना है, स्कूल को एकदम ठीक करना है भाई। तुम्हें पता है इसने, हमने बोला इसको कॉम्पनसेशन हम डिमांड करेंगे, तो इसने क्या बोला कि मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे स्कूल बनवाओ। मैं जब गया था ना, जंतर मंतर गया था ना, पता है पापा आपके बारे में क्या बोल रहे थे? आप तो मतलब बहुत हो गए थे पापा। पापा बोल रहे थे एक बार कि जो है देश के साथ जो खड़ा है उसके साथ हमेशा खड़ा रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिजीत दीपके यहां पर भावुक हो गए और नजर रखनी होगी 10 दिन के बाद में यहां पर सरकार क्या कुछ करती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो बहुत मजबूत सरकार है बीजेपी की। पश्चिम बंगाल में पार्टी तोड़ दी साहब, 20 सांसद लेकर के चले गए। जो इस वक्त में इस जोश में है, इस भाव में है कि 20-20 सांसद तोड़ करके ले जा रहे हैं, लगता तो नहीं है, उम्मीद तो नहीं है कि 10 दिन के अंदर सरकार बैकफुट पर चली जाए और अब्दुल की बातें माने और उनके स्कूल का ऐलान हो। लेकिन क्या मोर्चा वहां पर भी लगेगा? इंतजार कीजिए इस बात का। अब मैं आपको लखनऊ लेकर के आता हूं। लाल पीले ड्रेसेस में जो आपको छोटी बच्चियां नजर आ रही हैं, ये लखनऊ की तस्वीर है और लखनऊ के अंदर ये छोटी छोटी बच्चियां वो प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गई है। ये जो छोटी छोटी बच्चियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये लखनऊ के पारा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं हैं। सुबह 6 बजे से मूसलाधार बारिश के बीच में विद्यालय की बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर ही उतर आई। अब ये बच्चियां कह क्या रही है? ये बच्चियां कह रही है कि हमारे यहां पर शिक्षकों की कमी है, टीचर नहीं है हमारे यहां पर, हमारे यहां पर खराब भोजन मिलता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं,
समाज कल्याण विभाग के तहत ये स्कूल बना है और वहां पर छोटी छोटी बच्चियां उस स्कूल की सड़क पर आने को मजबूर हो गई। लेकिन साहब सड़क पर केवल खुद नहीं आई हैं, कह रही हैं कि डीएम को बुलाओ, सीएम को बुलाओ। अब जरा एक और वीडियो देखिए आप। ये लड़कियां घबरा नहीं रही हैं, डर नहीं रही हैं। वर्दीधारी पुलिस वाले इनके सामने खड़े हुए, अफसर खड़े हुए, और ये आंखों में आंखें डाल करके क्या कह रही हैं, आप तो बन गए अधिकारी, हम कैसे बनेंगे? ये जो आग है, ये आग अगर कुर्सी तक पहुंची तो भस्म कर देंगी कुर्सी को। योगी आदित्यनाथ जी, सोइए मत, जाग जाइए, वरना चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और ये अगर तापमान अगर कुर्सी तक पहुंच गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, पिघला देगा कुर्सी को। मेरी बात बता जगह जगह पर इसी तरीके से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां पर छात्रों ने बाकायदा हेमंत सोरेन, राहुल गांधी के पुतले फूके हैं। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी जारी की है। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से कहा है कि आप जाइए और बात कीजिए छात्रों से और जाकर के सीधे संवाद करके रास्ता निकालने की, हल निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या योगी आदित्यनाथ को कह सकते हैं? योगी आदित्यनाथ क्या प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मोदी जी ये कौन सी माला हमारे गले में डाल दी? आपने तो अपने मंत्री का ले लिया इस्तीफा, ये तो सीधे सीएम की बात कर रही है, मैं कहां जाऊंगा? समस्या बहुत गंभीर हो गई है और अब सरकारों को समझ में आएगा कि भैया ये जो छोटे बच्चे हैं ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े वाले हैं और ये वाकई सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।